Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कभी चुनाव में हार जीत होती है और पिछली हार के बाद भी मैंने कहा था कि मैं चुनाव हारा हूँ, मैं निराश नहीं हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमारे बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। उनके कार्यकर्ताओं से ही निपट लें, उनके कार्यकर्ताओं से पहले निपटे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत बड़ी बात है। आखिर वो समय आ ही गया। काफी प्रयासों की बातें थी, आजमगढ़ से कौन लड़ेगा, अंत में फाइनल जैसा कि धर्मेंद्र जी बात होती रहती थी, आप ही है। आई वो दिन आ गया, अब आप आजमगढ़ में आ गए, क्या कहेंगे? सबसे पहले आजमगढ़ की सरजमी समाजवादी माटी को नमन करता हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्वयं अपनी कर्मभूमि, श्रद्धेय नेताजी की कर्मभूमि, स्वर्गीय चंद्रजी जी की कर्मभूमि, स्वर्गीय रामरेश जी की कर्मभूमि, स्वर्गीय राम बच्चन जी की कर्मभूमि, हमारे क्रांतिकारी नेता रमाकांत जी जो यहाँ से कई बार MP रहे, उन तमाम साथियों, तमाम हमारे नेताओं की कर्मभूमि, ऐतिहासिक कर्मभूमि पर मुझे एक बार फिर से मौका दिया है। उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी के सभी साथियों को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। जिस उम्मीद और आशा के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे भेजा, ये आजमगढ़ के साथियों ने मुझे बुलाया, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी हर उम्मीद को पूरा कर सकूँ। बुलाने के पीछे कारण भी तो था, जो गलतियां हुई थी उसे सुधार करने का यही मौका है। अब मैं गलतियां नहीं कहूँगा, आजमगढ़ के लोग क्रांतिकारी लोग हैं। कभी चुनाव में हार जीत होती है और पिछली हार के बाद भी मैंने कहा था कि मैं चुनाव हारा हूँ, मैं निराश नहीं हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ। मैंने उस समय भी कहा था कि आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन पार्टी है और ये मेरा सौभाग्य है कि उस बेहतरीन पार्टी के लोगों के बीच एक बार फिर पार्टी नेतृत्व ने मुझे मौका दिया है। जी, जिस तरीके के आरोप प्रतिद्वंदी हैं उन लोगों ने भी कई तरीके के सवाल उठाए, खासतौर पर अखिलेश जी को आने की बात थी, उनको चैलेंज देने की बात थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब आपके तरफ से क्या जवाब? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पार्टी के, इस प्रदेश के, देश के बड़े नेता हैं। उनको कोई चुनौती देता है तो निश्चित तौर पे हो सकता है अपने आप को चर्चा में लाने के लिए चुनौती दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमारे बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। उनके कार्यकर्ताओं से ही निपट लें, उनके कार्यकर्ताओं से पहले निपटे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, 3 दिन की यात्रा बताई गई है, क्या है? अब तो 3 दिन तो ये शुरुआत है, चूँकि बीच में त्यौहार का एक माहौल होगा, सब लोग त्यौहार मनाएंगे। अब लगातार यात्राएं चलती रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। तो हमारी भी बातचीत आपसे होती रहेगी। और जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ में आते ही पहले ही यूपी आपका यहाँ पे उन्होंने पिछले हार को गलतियाँ नहीं मानी है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और उनका ये कहना है कि हम जिस तरीके से आजमगढ़ के लोगों द्वारा जिस तरीके से उन्हें बुलाया गया और अब की बार फिर एक बार मौका देने की बात कही है, तो उसे भी वो आप तक अपने शब्दों में भी बात करके पहुंचा रहे हैं। और यही सारी बातें हम आप तक पहुंचाए हैं और आगे भी यूपी तक के आप देखिए। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।